ईरान इजरायल के बीच जारी जंग में अब आधिकारिक तौर पर अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और इस बात की पुष्टि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की है। अमेरिका जंग की शुरुआत से ही ईरान पर हमले की चेतावनी दे रहा था। इसके साथ ही खुले तौर पर इजरायल का साथ दे रहा था। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। इसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। यह हमला भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे हुआ है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। अमेरिकी हमले से कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने अपने स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स रवाना किए थे। इस फैसले के बाद से ही ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका इस युद्ध में एंट्री ले सकता है और ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ ही घंटों पर अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। B-2 बॉम्बर्स ही विमान है, वो वही विमान है जो बंकर बस्टर बम गिराने में सक्षम है। अमेरिका ने इसी B-2 बॉम्बर से फोर्डो को तबाह किया है। तो अमेरिका के अटैक की 3 तस्वीरें हैं। अमेरिका ने किस तरीके से ईरान पर हमला बोला, 3 न्यूक्लियर साइट तबाह कर दिए हैं। B-2 बॉम्बर का इसमें इस्तेमाल किया गया। ईरान इसराइल जंग का आज 10वां दिन और अब ये और ज्यादा भयावह इस लिहाज से हो गया है क्योंकि जिसकी हम लगातार जिसकी चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका इस जंग में क्या कूदेगा और किस तरीके से, तो देखिए अब अमेरिका ने इस जंग में अपना दखल दे दिया है। सीधे तौर पर उसने ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह किया है। तो अमेरिका का यह सरप्राइज अटैक, किसी को हमले की भनक तक नहीं लगने दी अमेरिका ने, क्योंकि 2 हफ्तों की बात कही गई थी और उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर यह अटैक किया है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक एक छुट्टी रद्द की। नेशनल सिक्योरिटी की बैठक में शामिल हुए वो। B-2 बॉम्बर्स के गुआम जाने की खबर फिर सामने आई। गुआम की जगह ईरान पहुंचे B-2 बॉम्बर्स। तो ये किस तरीके से अपनी रणनीति बदली या पहले से ये पूरी प्लानिंग थी और इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर निशाना साधा, उस पर हमला किया है अमेरिका ने। फोर्डो, नतांज, इस्फहान साइट जिस पर अटैक किया गया और सबसे बड़ा पेलोड फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर गिराया है। सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर इस हमले की उन्होंने खुद जानकारी दी है। इसे पुष्ट किया है कि यह हमला अमेरिका ने किया है ईरान पर, क्योंकि अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा था। लेकिन जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब इस मामले में शायद अमेरिका अभी डायरेक्ट नहीं कूदेगा, क्योंकि अमेरिका खुद ये कह चुका था, उनकी तरफ से कहा गया था कि 2 हफ्तों का हम इंतजार करेंगे। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी थी अमेरिका की जिसकी वजह से उसने इंतजार करने की बात तो की, लेकिन फिर किस तरह से ये हमला कर दिया? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और उनका भी हम रुख करेंगे और समझेंगे कि आखिर अब ये युद्ध किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है और इसके मायने क्या हो जाते हैं अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है। क्योंकि ईरान अब चुप तो नहीं बैठेगा, लेकिन ईरान की तरफ से अब क्या किया जा सकता है अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस हमले का जवाब देने के लिए, पलटवार करने के लिए, ये यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना ईरान में अमेरिका ने बनाया है। हमारे साथ मेरे सहयोगी आशीष जी यहां पर स्टूडियो में लगातार जुड़े हुए और साथ ही हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी भी हैं। दीपक जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आती हूं इस सवाल के साथ कि अमेरिका 2 हफ्तों की बात कर रहा था, किसी को भनक नहीं लगी और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर उसने अटैक कर दिया। ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे समझ आ रही है सर? इसका एनालिसिस आप किस तरह से करेंगे? इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिले और स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। आपको याद होगा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत अटैक किया था कुछ आतंकी हमले आतंकिस्तान में। किसी को भनक नहीं लगी थी। जब अटैक हो गया उसके बाद इसको स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कहते हैं। आराम से वेट करते हैं कि अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कितनी देर तक आप फुल अलर्ट पे रहेंगे दूसरा देश, फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और ये होता है। अब जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो किया है, आपने उनका बयान सुना है, आपने बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सुना है कि ये पार्टनरशिप हमारी बहुत जबरदस्त रही है। इसका मतलब काफी देर से इसकी तैयारी हो रही थी और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो भी हिंट्स दे रहे थे क्या होने वाला है, लेकिन ईरान उन हिंट्स को देने को समझने को तैयार नहीं था। वो ये सोच रहा था कि अमेरिका बोलता रहता है 2 हफ्ते की बात मांग रहा है, मोहलत, कुछ नहीं करेगा, सोच रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अपने आप भगवान शांति ले आएगा वहां पे एटसेट्रा, अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन मैम इसके 3 परिणाम जो मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पर्सनल रेटिंग है अमेरिका में वो बढ़ रही है। कहते थे कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, वो हमेशा डर जाता है, पीछे हट जाता है। अब उसने साबित कर दिया कि मैं भी बहुत
मजबूत हो सकता हूं। जो मेरे इरादे हैं मैं उनको दिखाऊंगा। दूसरा, ये हमने साबित कर दिया, पूरी दुनिया, मेरी बात मानिए मैम, पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी कि ईरान को सबक सिखाया गया है। ईरान से मैं पूछता हूं, सारी दुनिया पूछती है कि आप तो मिडिल ईस्ट के नेशन है ही नहीं, वहां पे क्यों फुदक रहे हैं आप, इतना क्यों तंग कर रहे हैं, बाकी सब तो पीछे हट गए हैं, आप क्यों वहां पे लगे हुए हैं अकेले। और तीसरी चीज जो बिल्कुल सही कहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि ईरान और उसकी प्रॉक्सीज ने बहुत तबाही मचाई हुई थी, ना सिर्फ इजराइल में बल्कि दुनिया के और देशों में भी। ये हिजबुल्लाह, हमास जैसे जो आतंकी हैं जिनका ईरान समर्थन करता था, लोगों को उन्होंने बहुत सताया है। अब जो है ये टाइम आ गया है कि उनको पे बैक किया जाए। ईरान क्या करेगा मैं बता देता हूँ। बोलेगा, धमकी देगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं करेगा। ईरान अकेला है। चीन का स्टेटमेंट आएगा अभी थोड़ी देर में, देखना, अमेरिकी बदमाश है, अमेरिकी चोर है, अमेरिकी डाकू हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं। खड़े होने का क्या मतलब होता है? खड़े होके बीजिंग में आप सल्यूट करोगे? क्या कर लोगे? रूस बहुत बिजी है यूक्रेन में, उसका भी कोई नॉर्मल सा स्टेटमेंट आएगा, लेकिन बाय एंड लार्ज कोई नहीं कुछ करेगा। और अगर ईरान ने गलती की, जो अमेरिका के बेस हैं, लेट मी फिनिश, जो 18 या 15 या 16 जितने भी बेस हैं मिडिल ईस्ट में, किसी पे हमला के, मान लीजिए उसका बेस यूएई में है, ईरान उस पे हमला करता है, इसका मतलब आप यूएई की टेरिटरी को भी वायलेट कर रहे हैं। ये तो फिर आप वहां पे खुद आग लगा रहे हैं। और उस आग में सबसे पहले अब ईरान की मुश्किलें हर लेवल पर बढ़ती हुई दिख रही है, और ईरान को आप कह रहे हैं कि सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जुबानी मिलेगा, इसका कोई जमीनी स्तर हमें देखने को शायद नहीं मिलेगा। आशीष, क्योंकि हम कल ही ये बात कर रहे थे कि 2 हफ्तों की बात की है अमेरिका ने, और ऐसे में क्या उसने इजराइल को अकेला छोड़ दिया? क्योंकि इजराइल में लगातार जिस तरह से ईरान अटैक कर रहा था, बड़े स्तर पर उसे नुकसान हुआ था। ये स्ट्रैटेजी थी अमेरिका की कि सबको बिजी कर दो या फिर डाइवर्ट कर दो उनका दिमाग कहीं और उसके बाद अटैक कर दो। जी बिल्कुल, देखिए स्मार्ट डिफेंस फोर्सेस ऐसे ही करती हैं। अभी एम्बेसडर वोरा हवाला दे रहे थे ऑपरेशन सिंदूर का, थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, जो बालाकोट हमला किया था इंडिया ने, पालम एयरबेस से अपने एयरक्राफ्ट उड़ाए, उसके अलावा हिंडन एयरबेस से अपने एयरक्राफ्ट उड़ाए, गुजरात से एयरक्राफ्ट उड़ाए। ऐसे ही स्ट्रेटजाइज करके स्मार्ट डिफेंस फोर्सेस अटैक करती हैं कि किसी को समझ ही ना आए कि कब, कहाँ, कैसे स्ट्राइक करने वाला है जो भी स्ट्राइकिंग नेशन होता है। और यहाँ तो हम सबसे ताकतवर, विश्व के सबसे ताकतवर देश की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अमेरिका ने इसको बहुत स्मार्टली स्ट्रेटजाइज किया। ईरान और इजराइल के बीच में अलग से जंग चल रही थी। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि मैं 2 हफ्ते का वक्त लगाऊंगा शरीर, लेकिन इसके बीच ही गेव अस ऑल अ सरप्राइज, और 2 दिन के अंदर ही उन्होंने जिस तरह से हमला किया, और उसके बाद अब खुलकर के ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर इस पर जवाबी कार्रवाई ईरान करता है तो लॉट मोर ईजियर एंड विथ मोर प्रिसिशन, बड़ा और घातक पलटवार फिर से अमेरिका करेगा। इस बीच जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, एम्बेसडर वोरा उस पर ज़्यादा लाइट थ्रो कर सकते हैं। अभी वो 18 बेसिस की बात भी कर रहे थे जो अमेरिका का वहाँ पर है। देखिए, मुझे ये इस बात की चिंता लगती है कि ईरान जो है, ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं वहाँ पर, हिजबुल्लाह है, हूती है, हमास जिस तरह से हमले करता रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार यह हमला जवाबी कार्रवाई में होगा, पहले भी वो निशाना बनाते रहे हैं, और संभव है कि इस तरह की कोशिश एक बार फिर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईरान की तरफ से हो, और इस वजह से ऐसा लग रहा है कि अब सिचुएशन और ख़राब हो सकती है और ये बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकता है।